ऑडियंस की तरफ से ये कमेंट आया है कि जब भी शादी विवाह का मौसम शुरू हो जाता है, रेखा संध्या युवाओं को जमकर गाली देने लगती है। हाँ, गाली तो देते हैं, ये तो सही बात है। भाई क्यों गालियाँ देती हैं? लोग बहुत परेशान होते हैं। गोलियां भर के दागवऊ बना उड़ऊ बसुगन बनाने का उत्साह हमारे घर से ही मुझे मिला। हमारे घर के बच्चों ने मुझे प्रेरित किया कि हाँ चाची ये काम करिए, बहुत अच्छा लाइक मिलेगा, बहुत अच्छा सब्सक्राइब मिलेगा। आलू रे तवा में चक्की गड़वा छोटा होइगा किलवा दरा बकाई से बालू रे तवा डगरिया चला बकाई बर घूमली ससुइया रही न पटरी राजा कहता तकी चढ़ी अलग बनई राजा कहता तकी चढ़ी अलग बनई। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और ये सोशल मीडिया का दौर है। और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपना नाम, हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। हमारे फ्रेम में आज वैसी ही एक जोड़ी है जो दो बहनों की जोड़ी है और दो बहनों की जोड़ी ने इस प्रकार से धमाल मचा रखा है कि सोशल मीडिया पे इनके गीतों को लाखों नहीं करोड़ों लोग इनके गीतों के दीवाने हो चुके हैं। हम इनका परिचय जानते हैं और आप तक इनकी गानों को, इनकी आवाज़ों को, इनकी जीवनी को पहुंचाते हैं। बने रहें एक इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से नमस्कार। क्या नाम है? रेखा यादव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हमारे गीतों को और हमें देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर। जब आप सोशल मीडिया पे आई हैं, आपको इस समय करोड़ों लोग, करोड़ों ऐसे युवा भी हैं और माताएं बहनें भी हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार और दुलार दे रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो हमारे गीत को और हमें पसंद करती हैं। उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए कि काफ़ी लोग मेरे गीतों को देखते हैं और मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत मुझे देख के खुशी मिलती है कि कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया अपना। अच्छा संध्या जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? हमारा BTC कंप्लीट है। अच्छा, क्या आप कभी सोची थी कि इतना पढ़ने लिखने के बाद हम सोशल मीडिया पे अपनी जोर, अपने गीतों को एकदम से लोहा मनवा देंगी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे थे कि हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। लेकिन गीत मुझे आता था, ये नहीं था कि नहीं। बचपन से ही गाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बस ये है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगी, सोशल मीडिया पे पैसा कमाऊँगी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि सोशल मीडिया से पैसा आता है। अच्छा संध्या, जब आप लोगों को देखती थी और लोग वीडियो बनाते थे, गीत गाते थे, कोई कॉमेडी करता था, तो फिर आपके मन में क्या कुछ चल रहा था उस समय? लोगों की वीडियो देखती थी, कॉमेडी देखती थी, लेकिन वीडियो बनाने का उत्साह हमारे घर से ही मुझे मिला। हमारे घर के बच्चों ने मुझे प्रेरित किया कि हाँ चाची ये काम करिए, बहुत अच्छा लाइक मिलेगा, बहुत अच्छा सब्सक्राइब मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन बच्चे ने बोला कि नहीं बनाइए, कुछ तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। कहीं न कहीं आप अपने नाम और शोहरत के लिए सोशल मीडिया पे आई थी, ना कि पैसे कमाने। अब बस वही सोचे थे कि लोगों के बीच मेरा नाम रहेगा और मैं अपने गीतों को जब पुराना हो जाएगी तो मैं मंगवा के सुनूंगी, याद करूंगी, यही समझ के वीडियो डालना शुरू किए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि पैसा आएगा। कहीं न कहीं देखा जाए आप इनकी क्या लगती? हम जेठानी हैं, वो देवरानी हैं। कहीं देवरान जी से आवाज़ आपकी थोड़ा धीमी लग रही है, कहीं क्या कुछ बात है? कहाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम धीम बोलते हैं। हाँ, शुरू से धीम बोलते हैं। चलिए मित्रों, ये मनोहर जोड़ी है देवरानी जेठानी की, संध्या यादव और रेखा यादव। इन दोनों बहनों से एक गीत लेते हैं जो आप तक पहुंचाएंगे और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना। चलिए, ऐसा कौन सा गीत है जो आपको रातों रात एक नई पहचान और नई दिशा और दशा का निर्माण किया? मेरा गीत है वो सोहर गीत तेज़ी से वायरल हुआ था और मेरा पहला गीत जो यूट्यूब पे था वो है लाचारी गीत था, वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। आना बली हनुमाना हमारे घरे कीर्तन, हमारे घरे कीर्तन में आना,
आना बलि हनुमान हमारे घर कीर्तन, हमारे घर कीर्तन में आना। आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना। धीरे धीरे धनुषा चलाना, चला के चले जाना हमारे घर कीर्तन में कीर्तन में आना। धीरे धीरे धनुषा चलाना, चला के चले जाना हमारे घर कीर्तन में, घर कीर्तन में आना। बहुत सुंदर गीत था, क्योंकि ये भगवान का सीधा लाचार, क्यों प्रभु को लाचार करने के विचार तो नहीं संध्या जी? नहीं, इसको लाचारी गीत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि लाचार करने का गीत है। जैसे जब ये लाचारी गीत गाया जाता है तो ये भजन नाटका जो है ये सब लाचारी गीत पे ही आधारित होता है। अक्सर देखा जाए महिलाएं चुटकुले नाच गीत गाती हैं, और चुटकुले नाच गीत में ऐसी गीतों को आज बना रही हैं, ऐसे कमेंट भी करती हैं तो बहुत पुराने ज़माने की बुढ़िया दादी वाला गीत। तो एक बुढ़िया दादी वाला गीत हम गाते हैं तभी तो लोग मुझे पसंद करते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए अभी आप नई युवा नई जनरेशन की हैं, और नई जनरेशन के होते हुए भी आप 1980 में चली जा रही हैं। 1980 वाले लोग मुझे मेरे गीतों को पसंद करते हैं, इसलिए मैं 80 वाला विचार अब नई जनरेशन में लाना चाहती हूँ। कहीं न कहीं देखा जाए कमेंट भी आपको आते होंगे संध्या जी कि कहाँ से हैं आप, और ये गीत कहाँ से आप सीखी। कहीं न कहीं ऐसे आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए लोग कमेंट जरूर करते हैं। मनोबल बढ़ाने वाला कमेंट ज़्यादा आता है, और मनोबल तोड़ने वाला भी कमेंट आता है। लोग मेरे गीतों को अपने दिल पे ले लेते हैं, अरे ये क्या गा दी आप, ये कैसा आप गा दी। लेकिन मैं उन कमेंट को नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों पर फोकस करती हूँ। हम चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए एक नाच गीत हो जाए, फिर हम आपके जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। कि दिन भर घूमली ससुइया राय न पटरी, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई। दिन भर घूमली ससुइया राय न पटरी, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई। अपना त खाई सासु चाट चाउमीनिया, अपना त खाई सासु चाट चाउमीनिया, हम के कहाई बाहु चाट दो नई, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई। दिन भर घूमली ससुइया राय न पटरी, राजा कहता त खिचड़ी अलग बनई। वाह क्या बात है। अच्छा रेखा और संध्या जी, क्या सच में ऐसा हो रहा है आपके साथ कि किसी गाने के ही माध्यम से कुछ दर्द बयां कर रही हैं? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। होता तो हम लोग एक साथ रहते हैं। चलिए कोई नहीं, एक गीत आपका बहुत तेजी से वायरल होता है जो कहते हैं तोता मैना वाला, कुछ ऐसा करके गीत है। ये है एक गीत है, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना, हमरे बैठे सुगना, बैठे सुगना, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना, हमरे मथवा के विधियावा निहार सुगना, हमरे मथवा के विधियावा निहार सुगना। आवदा बलम के ना बताऊ सुगना, गोलिया भर के दागवऊ बना उड़ऊ सुगना, भर के दागवऊ बना उड़ऊ सुगना, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना, अमरूतवई के डारिया पे बैठे सुगना। बहुत सुंदर। सोशल मीडिया से की तरफ से ये कमेंट आया है कि जब भी शादी विवाह का मौसम शुरू हो जाता है रेखा संध्या युवाओं को जमकर गाली देने लगती है। हाँ, गाली तो देते हैं, ये तो सही बात है। भाई क्यों गालियाँ देती हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए शादी विवाह में देसी घी की पूड़ी और बिना की गाली बहुत फेमस होती है, बिना गाली के शादी अच्छा नहीं लगता है। इसी बीच में हमारे ऑडियंस से जो गाली सुन के लोग परेशान होते हैं, आज वही ऑडियंस कमेंट आया है कि फिर से आपकी गालियाँ सुनना चाहते हैं।
अरे रोवाते समधी साले, रोवाते समधी साले, पीटते कपार हो बहिनिया के चोरी हो गया। सुना थानेदार हो बहिनिया के चोरी हो गया। सुना थानेदार हो बहिनिया के चोरी हो गया। खोजी आए जौनपुरा, खोजी आए बनारस, खोजी आए जौनपुरा, खोजी आए बनारस, खोजी आए बदलापुर के, खोजी आए बदलापुर के। एक एक दुकान हो बहिनिया के चोरी हो गया। सुना थानेदार हो बहिनिया के चोरी हो गया। सुना थानेदार हो बहिनिया के चोरी हो गया। अच्छा, ये रहे आज के ज़माने में जो समधी शादी करने जाते हैं उनके लिए गालियाँ थी, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं देखा जाती हैं रेखा संध्या जिस भाषा के लिए और जिस अवधि गीतों के लिए फेमस है, जीजाओं को लेकर क्या इनके मन में चल रहा है? जीजा के लिए दूल्हे लोग को गाली दिया जाता है, समधी को गाली दिया जाता है, ऐसे तमाम गाली बहुत है कि जो मंडप में रात भर गाया जाता है। हाँ, लेकिन लोग वहाँ दूल्हे के दोस्त आते हैं और कहीं न कहीं आपके जीजा भी लगते होंगे क्योंकि आप गालियाँ देती हैं, तो क्या उनके लिए आज आपके मन में है? ये गीत है, बतावा दुल्हा खिचड़ी खाबा की नहीं, बतावा दुल्हा खिचड़ी खाबा की नहीं, बतावा जीजा खिचड़ी खाबा की नहीं, बतावा जीजा खिचड़ी खाबा की नहीं। ये खिचड़ी जीवन में फिर नहीं मिली है, ये खिचड़ी जीवन में फिर नहीं मिली। बतावा दुल्हा लाला चाबा की नहीं, बतावा दुल्हा लाला चाबा की नहीं, बतावा दुल्हा खिचड़ी खाबा की नहीं, बतावा दुल्हा खिचड़ी खाबा की नहीं। अच्छा संध्या जी और रेखा जी, आप दोनों से बात किया जाए, जब भी शादी विवाह का मौसम शुरू होता है और लोग बारात आती हैं और संध्या रेखा अगर गाने लगेंगी तो बाराती भाग जाएंगे, संध्या रेखा नहीं पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जब शादी विवाह पड़ता है तो लोग यही कहते हैं कि शादी विवाह संपन्न हो गया, रात बीत गई, लेकिन कौन राइटर ऐसा लिखा था जो आप लोग का गीत नहीं खत्म हुआ। लोग यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। और ये जहाँ तक ये सच्चाई है, आप लोगों के गानों को देखकर, आप लोगों की आवाज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में सुनने वाले चले जाएंगे कि लेकिन रेखा संध्या सुनाने से पीछे नहीं है। 2-3 रिपोर्टिंग करने वाले भैया हमारे यहाँ ऐसे मेरे गाली गीतों से ही हमारे यहाँ आए थे, बोले थे आपको शादी में गाली देते हुए मैंने देखा था। यही पूछते पूछते आए थे कि उनके गाली, शादियों में भी गाली देने चली जाती हैं क्या? जैसे रिलेशन था, हमें ये नहीं पता था कि ये भी रिपोर्टर वायरल हो जाएगा, नहीं रिपोर्टर हैं, ये नहीं पता था, लेकिन वो लोग देखे थे आप उस शादी में बहुत गाली दे रही थी, इसीलिए हम लोग आपको खोजते खोजते यहाँ आए। मैं अपने घर जल्दी किसी को बुलाती नहीं हूँ क्योंकि हमारे इधर रास्ता नहीं सही है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जो आते हैं बस यही गीत के माध्यम से चाहे जैसे आ जाते हैं। संध्या जी, कहीं न कहीं देखा जाए एक गीत आपने एक गाली गीत ऐसा भी गाया था कि जिसे लोगों ने मिलियन में प्यार दिया, वो भी चंद घंटों में ही था वो गाली गीत। हम चाहते हैं वो ऑडियंस को फिर से वो गीत पढ़े और फिर से आपको मिलियन में ही प्यार मिले। नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की दुल्हा साला साइकिल साइड में चलावे, बहिन आगे बैठावे, बीन बगले लगावे, चोटी आगे लटकावे, नजर गुंडन से लड़ावे, लड़कियां चोरी से खेलावे। नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की। यही मेरा गीत था। बहुत सुंदर गीत था क्योंकि जिस प्रकार से ये शादियों का सीजन शुरू हो गया है और संध्या रेखा जो 2 बहनें हैं, इनकी गालियां सोशल मीडिया पे पड़नी शुरू हो गई है ताकि जो भी शादी करने जाएं इनके गालियों को ज़रूर सुनकर जाएं, क्योंकि ऐसा ही वहाँ भी उन लोग को सुनने को मिलेगा, क्योंकि रेखा संध्या जैसी तमाम महिलाएं, तमाम बहनें वहाँ बैठी हैं गालियाँ देने के लिए। क्यों रेखा? जी बिल्कुल।
अच्छा, एक जाते जाते एक गीत हम चाहेंगे जो नाच गीत हो और बहुत आपको ही मनभावक लगे और दर्शकों को भी मनभावक लगे, फिर लेंगे आपसे। बालू रे तवा में डगरिया चलब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे, हाँ चलब कैसे, हाँ चलब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे, बालू रे तवा में चक्की गड़वाऊ, बालू रे तवा में चक्की गड़वाऊ, छोट होइगा किलवा दरब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे, छोट होइगा किलवा दरब कैसे, बालू रे तवा डगरिया चलब कैसे। साथियों, ये थी संध्या और कुछ रेखा जी के भी विचार जानते हैं, फिर लेंगे विदा। रेखा जी, सोशल मीडिया पे आपको कैसी आना हुआ, हम दोनों ऐसे बात विचार नहीं था ना, हम लोग इस बारे में जानते थे, तो बच्चे लोग बोलने लगे कि आप लोग चालू करो, तो यही चैनल खोली और दोनों लोग बनाने लगे। तो अभी कैसा चल रहा है आपका? किस प्लेटफार्म, कौन सा वो चैनल है जिन पर सारे वीडियो देखने को मिले हमारे ऑडियंस को? एक रेखा संध्या ब्लॉग है और एक संध्या यादव ऑफिशियल, और एक संध्या यादव ऑफिशियल फेसबुक पेज है। और उस पेज पे लोग इतना प्यारा आशीर्वाद देते हैं। बीच में मेरा फेसबुक पेज मेरे हाथ से भी चला गया था, लेकिन आ गया। और फिर वैसे दर्शक और ऑडियंस मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियो का, और लोग बोल रहे थे भाभी आप इतने दिन कहाँ चली गई थी, 1 महीना वीडियो मैंने नहीं डाला था। लेकिन जिस दिन से वीडियो पड़ रही है, फिर भी लोगों का प्यार आशीर्वाद उतना ही मिल रहा है जितना मैंने उम्मीद किया था। तो इस टाइम उस पर 1,11,000 फॉलोअर्स हैं। कहीं न कहीं देखा जाए संध्या और रेखा के चाहने वालों को कमी नहीं है, सिर्फ है उन्हें प्रॉपर कंटेंट देने की। जी, लोगों की कमी, लोग मुझे चाहने वाले जितना मैंने उम्मीद नहीं किया उससे ज़्यादा है। संध्या जी, फिर विदा लिया जाए कि कुछ और? चलिए ठीक है। तो जितने दर्शक मेरे चैनल को और आपके चैनल को हमारे गीत के आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा। और आशा नहीं, उम्मीद है कि मेरे दर्शक मेरे गीत पे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर देते रहेंगे। साथियों, आज का इंटरव्यू और संध्या रेखा की बातें और उनके गीतों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हाँ, ये भी कहेंगे कि संध्या जी की ये एक दिली तमन्ना है कि इनके यूट्यूब पर प्यार और आशीर्वाद की कमी है। कहीं न कहीं ये आशीर्वाद और प्यार आप ही के देन है, और आप ही वह आशीर्वाद की भरपूर पूर्ति कर सकते हैं। और इनके चैनल पे जाइए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।